स्वागत है एक बार फिर से आपका। और आज चर्चा हुई मार्केट पे और बैंकिंग सेक्टर पे। तीसरा एक सेक्टर है आईटी, जो इस हफ्ते का सुपरस्टार था। आईटी इंडेक्स 4.64% की रैली उसने दिखाई और छोटे बड़े सब तरह के स्टॉक्स में बड़ी तेजी आई। नतीजे आ चुके हैं, किसी ने भी बहुत अच्छा गाइडेंस नहीं दिया है। यहाँ पे भी वो रिलेटिव थ्योरी लग गई है। क्यों चल रहे हैं इसमें? तो दो तीन कारण मोटे तौर पे समझ में आ रहे हैं कि यूएस में अब ब्याज दर घटने की उम्मीद बन गई है कि सितंबर 17-18 को रेट कट हो जाएगा। जो एक रिसेशन का बहुत डर था, वो रिटेल सेल्स के नंबर ने उसको थोड़ा सबसाइड कर दिया है, तो मंदी भी नहीं आ रही है। इन्फ्लेशन 3% के साइकोलॉजिकल लेवल से नीचे चला गया, तो अब कहने में बड़ा आसान लगेगा, देखिए 2.9 ही तो है, 2.8 ही तो है, तो वो दो आ गया बीच में। और जो अनएम्प्लॉयमेंट बहुत तेजी से बढ़ने के आसार, तो उसमें भी जो वीकली डेटा है वो भी सपोर्टिव है। लेकिन ये सब होप है, ये तो बहुत दिन से चल रहा है, 6 महीने से यही डेटा आ रहा है, इसमें क्या नई बात हो गई? तो आईटी में सस्ते नहीं थे बड़े वाले स्टॉक्स को। आप देखिए 2-3% की ग्रोथ और 30-40 का मल्टीपल, ये चल रहा है, अभी भी चल रहा है और चल रहा है। तो क्यों ये तेजी को हमें अच्छा मानना चाहिए या बुरा मानना चाहिए? मेरा कोई जजमेंटल व्यू नहीं है, एनालिस्टों का जजमेंटल व्यू होगा। बताइए जसप्रीत सर, आईटी में इतनी तेजी क्यों है, क्या बदल गया ऐसा? आई थिंक जो लार्ज कैप में अभी बैंकिंग से अगर बाहर निकल के देखें तो नेक्स्ट टू बेस्ट सेक्टर्स टैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से दो ही बनते थे। एक था एफएमसीजी, जो पोस्ट इलेक्शन अगर आप देखें बिटवीन बजट एंड पोस्ट इलेक्शंस, इट उसने अपना एक छोटा सा मूव दिखाया एंड देन नाउ इट इज काम डाउन बिकॉज ऑब्वियसली रिजल्ट्स में जो नंबर्स आए हैं वो उतने उतने एनकरेजिंग नहीं है। तो एंड इट हैज डन इट्स बिट। आईटी ही ऐसा एक लार्ज फ्रॉम द लार्ज सेक्टर रह गया था, बिसाइड्स ऑटो। ऑटो की अलग स्टोरी है, जहाँ पे देयर वाज फेयर अमाउंट ऑफ पेसिमिज्म एंड अर्निंग्स ग्रोथ का जो एक्सपेक्टेशन था, जो गिर के 5-8% हो गया था, नाउ इट इज बैक टू 9-12% इन दैट रेंज एंड मिड कैप्स का इट कंटिन्यूज टू बी 15-18%। ईपीएस ग्रोथ की बात हो रही है फॉर द करंट फाइनेंशियल। तो विद दैट एंड ऑब्वियसली अदर एक्सपर्ट्स ने भी बताया कि विद इंटरेस्ट रेट्स कट्स एंड यूएस इकोनॉमी पे जो आउटलुक आ रहा है वो उतना इट सीम्स टू बी increasingly okay in terms of the outlook. So with that two things, outlook not as bad and interest rate cuts, it definitely benefits the IT sector. Definitely उस background में जहाँ पे valuations अभी भी reasonable है. I mean, you can hardly get sectors where the P is between 20-25 1 year forward and with the return ratios जो 20-30-40% में हो and with solid cash flows and impeccable management pedigrees. So definitely IT space में I think it would fall, and it's more of a tactical background, tactical moves that has happened. And I think एक और point I would like to highlight is कि जो IT में जो correlation रहा है, which is checking between Nasdaq and IT, वो largely last 1 year and 2 years में largely same रहा है. And I think in between it had broken off, so I think it's just catching up. So by now, if you look today, the 1 year and 2 year returns in Nifty, IT Index and Nasdaq, they have largely converged after today's move. So एक थोड़ा सा gap था. I think it has also caught up. So I mean, just trying to put pieces together. Not that we knew all of this much before, but इतना मतलब whatever has happened, it looks like it is summation of all this. ओके, दलजीत सर, अब आईटी स्टॉक्स में बॉटम बन गया? नीरज जी, आईटी स्टॉक्स में हमारा व्यू अभी ये है कि बहुत नीश एरिया में तो हम हैं जहाँ पे बहुत स्पेसिफिक काम हो रहा है। तो जैसे कोई इंजीनियरिंग R&D सर्विस की कंपनी है, या कोई इंश्योरेंस सेक्टर को पर्टिकुलरली केटर करती है, एविएशन को केटर करती है, तो इस तरीके की तो आपने पर्टिकुलर कंपनी स्पेसिफिक कॉल ज्यादा कहेंगे वो बनस्पत इसके कि पूरा ओवरऑल आईटी सेक्टर। पर हमारा ये मानना है, हालांकि अभी तक कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं है। अगर हम टॉप कंपनियों की बात करेंगे, उनके क्लाइंट्स की बात करेंगे, जो हमारे काउंटर पार्ट्स यूएस यूके वगैरह में है, उनसे अगर हम बात करते हैं तो कोई ऐसा इम्प्रूवमेंट या बहुत बड़ा चेंज नजर नहीं आ रहा है। लेकिन ये पक्का है, हो रहा है कि जो आज से कुछ 1 साल भर पहले एक बहुत ग्लूम डूम का सिनेरियो था, वो कम हो गया। तो उसका मतलब ये हुआ कि आप टुवर्ड्स द बॉटम हो या नियर द बॉटम हो, एग्जैक्ट बॉटम बोलना मुश्किल है,
तो यहाँ से शायद जो है इम्प्रूवमेंट आने का स्कोप ज्यादा है और फर्दर डाउनवर्ड जाने का स्कोप कम है। बट ओवरऑल अगर हम फ्रंट लाइन और आईटी की बात करें तो हमने पिछले काफी समय से अपने पोर्टफोलियोज में लिया भी नहीं है, इसलिए क्योंकि एट द मोस्ट वो मार्केट परफॉर्मर ही रहेगा, क्योंकि एक तो उनका साइज इतने बड़े हो गए, दूसरा ये सेक्टर ऐसा है जो इसमें वन ऑन वन एकदम से कोई भी न्यूज फ्लो आया तो उसका इम्पैक्ट विद इन फ्यू मिनट्स, विद इन फ्यू सेकेंड्स हो जाता है, तो आपको बहुत ज्यादा समय नहीं होता है कुछ करने का। तो बेटर ये है रहता है कि हम उसका जो डेरिवेटिव या सेकेंड ऑर्डर कंपनीज है उनको देखें। और तीसरा जो तरीका है वो आईटी का, हम इन डोमेस्टिक आईटी में जो प्लेटफॉर्म टाइप की कंपनियां या जो फाइनेंशियल सर्विसेज को केटर करने वाले कंपनियां, तो आई यूसेज ऑफ कंप्यूटर, यूसेज ऑफ सॉफ्टवेयर, यूसेज ऑफ टेक्नोलॉजी, बट इनटू सम अदर सेक्टर टू ब्रिंग एफिशिएंसी, तो हम उसको वैसा खेलना चाहते हैं बजाय इसके कि सीधा फ्रंट लाइनर आईटी में जाए, क्योंकि वैसे भी वो बहुत बड़ा अल्फा जनरेट नहीं करेगा। तो हम हमारे पोर्टफोलियोज में नॉर्मली बहुत नीश आईटी कंपनी रहेगी या फिर इस तरीके की प्लेटफॉर्म कंपनी। ओके सुनील सर, क्या ऐसा तो नहीं है कि रेट कट होने वाला है, ऐसा बाजार ने मान लिया है, तो ट्रेडर्स को लगता होगा कि एक बड़ी रैली बनेगी यूएस में जब रेट कट होगा, तो महीने डेढ़ महीने का एक बढ़िया ट्रेड बनता है, यही नहीं चले थे टैक्टिकली, तो इसमें पैसा बन जाएगा। अदरवाइज तो कुछ बदला नहीं है, 2% की ग्रोथ, 40 का मल्टीपल। ये मैं सहमत हूँ जो मेरे को एक्सपर्ट्स ने बताया, एब्सोल्युटली। वो क्या है कि मेरे को टैक्टिकली, जैसे आप कह रहे हैं, ये अच्छा मौका है आईटी एक्यूमुलेट करने का, और इट हैज नथिंग टू डू विद देयर बिजनेस प्रोस्पेक्ट्स, बिकॉज आईटी एक सिक्लिकल सेक्टर नहीं है। ज्यादातर वेरिएशन उतना ज्यादा नहीं होता है इन टर्म्स ऑफ, जैसे एक कैपिटल गुड्स या एल&टी या ऐसे कंपनी में एक वेरिएशन आता है, उतना नहीं होता है। तो ये वैल्यूएशन का कैचअप रैली है, क्योंकि पिछले कुछ साल से ही पोस्ट कोविड रैली के बाद जो गिरावट आई, वहां से आईटी थोड़ी एक प्रेशर में रही है, तो वो कैचअप हो रहा है। और ये कैचअप क्यों हो रहा है? पहली चीज ये है कि एक, मैं कहूंगा, रिएलोकेशन पैसा। तो डोमेस्टिक फंड मैनेजर से, जैसे मैं कह रहा था ना, कि जो चीज बहुत चल चुकी है वहां से प्रॉफिट बुक करके, वो जो चीज नहीं चली है, जहां पे सेफ्टी दिख रहा है, जहां पे रिस्क नहीं है, उस पर रियलोकेट होगा और आईटी उसका बेनिफिशियरी होगा डोमेस्टिक फंड मैनेजर के फ्लोज के अंदर। सिमिलरली फॉरेन के एफआईएस ने, जैसे मैंने कहा, 30,000 करोड़ निकाला उन्होंने। जब ये एक रेट कट वाला रैली यूएस स्टॉक्स में आता है, तो इमर्जिंग मार्केट में भी उसका स्पिल ओवर इफेक्ट आता है। और जितना हद तक वो इमर्जिंग मार्केट में एलोकेट करिए, दो, एक, पैसिव फंड मैनेजर को ऑटोमेटिक इंडेक्स के लेवल एलोकेशन करना चाहिए इंडिया में, और एमएससीआई इंडेक्स में आज हम ऑलमोस्ट 19% तक बढ़ गए हैं हमारी ओवरऑल एमएससीआई इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स में। इंडिया का शेयर चाइना से अभी 5% ही कम है। तो ये जो एलोकेशन में हमको आईटी में उधर से पैसा आएगा, एक सपोर्ट। सेकेंड चीज, एक्टिव फंड मैनेजर्स इंटरनेशनली देखें, जब वो इमर्जिंग मार्केट में देखते हैं, एक इमर्जिंग मार्केट एक रिस्की मार्केट है, मगर उसके अंदर वो सेफ्टी ढूंढते हैं, क्योंकि वो रिस्क को डबल डाउन नहीं करते हैं, इसलिए वो वहां से आकर इंडस्ट्रियल्स में उतना नहीं पैसा डालते हैं। जब वो इमर्जिंग एक रिस्की मार्केट में डालते हैं तो सेफ्टी ढूंढते हैं। तो सेफ्टी कहां से आता है? एक, प्रेडिक्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग्स। दूसरी बात है कि आईटी के बायर, उनके कंपनी जाने माने कंपनी है, वो उनको जो पूरी तरह समझते हैं, तो जब वो कॉल करते हैं बायर्स से, उनसे पूछते हैं कि आपकी आईटी क्या आउटलुक है, किस कंपनी से खरीदेंगे, क्या खरीदेंगे, तो उनको एक नॉलेज, इंफॉर्मेशन जो मिलता है अपने आईटी कंपनी के बारे में, वो बहुत बेहतर होता है और उससे उनको कंफर्ट मिलता है। तो मेरा ख्याल है कि डेफिनेटली फॉर अ शॉर्ट टर्म, एक टैक्टिकल प्ले में मैं देख रहा हूं कि आईटी में एक बाउंस बैक रैली होगा। लॉन्गर टर्म में देखना पड़ेगा कि यूएस की रिकवरी कितनी मजबूत है। जितना और मजबूत सामने डेटा आती है, उतना आईटी का भी डिमांड बढ़ सकता है, मगर वो आने वाले डेटा ही बताएंगे। पर तब तक एक कैचअप रैली के लिए जरूर स्पेस है शॉर्ट टर्म के लिए आईटी में। अच्छा, यूएस के जो इलेक्शंस के आउटकम आने वाले, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा आईटी स्टॉक पे? मेरे ख्याल में इंडिया अपनी बिजनेस ग्रोथ के ऊपर, देखिए, ट्रम्प कह रहा है कि मैं इमिग्रेशन को स्टॉप करूंगा, तो H1B वीजा में ऐसी कुछ नॉइस आएगी, बट लॉन्गर टर्म ग्रोथ ऑफ द यूएस इकोनॉमी आई डोंट थिंक इज डिपेंडेंट ऑन द either of the two candidates winning। मेरे को एक्सपर्ट्स का क्या मानना है पता नहीं मुझे। आई डोंट थिंक लॉन्ग टर्म ग्रोथ यूएस का उसमें कोई, इन दोनों का कोई हाथ नहीं होगा, मगर यू कैन हियर फ्रॉम देम आल्सो। जसप्रीत जी, कोई डरना चाहिए यूएस इलेक्शन की वजह से? ट्रम्प जीत के आ गए तो आईटी वालों को? नहीं सर, वो बड़े बड़े एक्सपर्ट्स इंक्लूडिंग अस, हमने 8 साल पहले डर के बैठे थे जब ट्रम्प को आना था। आई एम टॉकिंग अबाउट 8 years बैक, राइट बिफोर बिफोर बाइडेन। एंड
3-4 महीने का नीजर रिएक्शन था, नर्वसनेस था मार्केट में, एंड उसके बाद जो बुल रन आया है 4 साल में अमेरिका में और इंडिया में, तो वो अच्छे को इट्स टेकन एवरीवन बाय सरप्राइज। तो आई डोंट थिंक वी शुड गेट टू मच वरीड। नेट इफ आई हैव टू टेक अ कॉल, आई थिंक लार्जली पॉजिटिव ही होना चाहिए, because compared to like other large economies like Russia, like China, like जो इंडिया के competitors in some sense, especially China, they would be, including Trump, would be more pro-India than other countries, especially when it comes to manufacturing and in terms of relaxing of certain norms. To ensure that there is less import for US, there is less import from China, and more freebies or little more relaxation towards economies like India, because हम बहुत बड़ा द नंबर 2 इकोनॉमी है जो इन टर्म्स ऑफ सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट दे सकते। तो आई एम लार्जली पॉजिटिव, बट नेगेटिव होने का कोई कारण नहीं है। वी हैव सीन इट 8 इयर्स बैक। नेगेटिव होने का कोई कारण नहीं है, इलेक्शन आएंगे देखा जाएगा उसमें, लेकिन फिलहाल आईटी में टेक्टिकल तेजी है और ये अभी रेट कट की उम्मीद है और आगे भी कितनी और रेट कह रहे लोग इस साल 1% तक कट सकता है, तो उन सब के मद्देनजर चलती रहेगी। 3 विषय हम लोगों ने देखे, मेरे ख्याल में यही सबसे टॉप ऑफ द माइंड लोगों के थे, तो हमने कोशिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ों को एक्सप्लेन कराएं आपके लिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और सब कुछ एक्सप्लेन करने के लिए। दर्शकों से निवेदन है कि देखने के बाद रिएक्शन दीजिए हमें कि आपको क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, और क्या और टॉपिक्स आप सोचते हैं कि उसको कवर करना चाहिए, उस पर बात करनी चाहिए, क्योंकि आपके जो फीडबैक होता है ना उससे हमें बहुत मदद मिलती है और अच्छे टॉपिक्स को कवर करने के लिए। आज के लिए इतना ही। हैप्पी वीकेंड, एंजॉय करिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का। स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर।